मैं उसका प्रेजेंट टाइम उसके फोरहेड से देखती हूँ, आईज से मैं उसका पास्ट देख रही होती हूँ, और मैं उसकी चिन्ह से उसके फ्यूचर को पढ़ती हूँ। तो मैन के अगर हैवी शोल्डर्स होते हैं तो वो 43.5 में जाके अपनी उस ड्रीम को पूरा करता है जो वो पुराने ड्रीम्स अपनी बचपन में देख रहा होता है। कई लोगों के डिंपल बिल्कुल गाल के बीच में पड़ते हैं, है ना, उनका जो लक होता है वो 12 साल से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, वो 12 साल से उनका लक का बेनिफिट उनके पेरेंट्स को भी मिलेगा। फेस रीडिंग से कैसे आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में इन्हीं सब पर बात होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। मेरे साथ आज बहुत फेमस फेस रीडर अनुराधा सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराधा। थैंक यू सो मच। अनुराधा जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये फेस रीडिंग क्या है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि लोग बस कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं कि अच्छा तुम्हारे डिंपल पड़ रहा है, शुक्र तेज है या नॉल जो भी रहते हैं, तो एक्चुअल फेस रीडिंग क्या है? देखिए, फेस रीडिंग जो आज की डेट में हम लोग मार्केट में भी देख रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि फेस रीडिंग इज़ लाइक अ माइंड रीडिंग, कि हमने उसके सामने वाले के माइंड से पढ़ लिया कि क्या चल रहा है, दैट्स इट, ये फेस रीडिंग है। और इसके साथ साथ हम थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के को देख के हम ये बताते हैं कि उसकी आंखें थोड़ी छोटी हैं तो वो ओवर थिंक करता होगा, उसका नाक थोड़ा मोटा है तो वो ज़्यादा अपने बिजनेस में ज़्यादा पैसे लगा रहा है बट उसको उतना ज़्यादा उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। तो ये दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। बट अगर आप देखा जाए तो फेस रीडिंग एक ऐसी विद्या है, ये जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है ना, एस्ट्रोलॉजी में ही आप पाम रीडिंग लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ही आप फेस रीडिंग लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये एस्ट्रोलॉजी के ही सारी शाखाएं हैं। तो फेस रीडिंग इज ऑल्सो वन शाखा जो इसके एक पार्ट आता है। बट फेस रीडिंग के थ्रू आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और आप कुछ भी, क्योंकि मैं आज की डेट में इसलिए बोल रही हूँ कि फेस रीडिंग से एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ें हमें नहीं पता चलती, हमें चार्ट से कई बार हम सामने वाले की लाइफ के आसपास, यानी कि उसके ऑफिस में क्या चल रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है, उसके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, वो तो हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, पर हमारे दोस्तों के बारे में भी हम सिर्फ और सिर्फ फेस रीडिंग से बता सकते हैं। फेस रीडिंग एक ऐसी विद्या है, जितना आप सामने वाले के अंदर तक चले जाएंगे और उसकी एक एक चीज़, उसने किसके साथ बात कर रहा है और वो किसके साथ रिलेशनशिप में, वो फ़ोन पे भी अगर किसी से बात कर रहा है तो आप उससे उसके उस पार्टनर के जिससे वो फ़ोन पे बात कर रहा है पर वो मिला नहीं है, उसके बारे में भी बता सकते हैं। प्रेडिक्शंस का आपने जिक्र किया और जैसा कि मैंने भी अपने व्यूअर्स को बताया कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं फेस रीडिंग से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये 100% ये मैं कहती हूँ शुद्ध और 100% है कि आप फेस रीडिंग से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। और आपके फ्यूचर प्रिडिक्शंस रेट जो हम कहते हैं ना, हमारी रेट जी हमारी 90% है, किसी की प्रिडिक्शंस की रेट जो होती है 95% होती है, तो ये 99%, 1% तो हम लेंगे ना क्योंकि हम भगवान नहीं है, बट हमारी 99% हम ये कहते हैं कि फ्यूचर प्रिडिक्शंस फेस रीडिंग से होती है। और ये अगर आप बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी सालों से इस विद्या में हो, तो आप फेस रीडिंग से जैसे इंसान बैठता है आप उसकी प्रिडिक्शंस करते हो। और मेरे तो बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस हैं जो मैं फेस रीडिंग से करती हूँ और मेरे क्लाइंट्स खुद आते हैं कि ये आपने उस साल में बोला था, वो एज इट इज़ हो रहा है, वो आपने उस समय बोला था। अभी मेरे पास एक केस आया था, मेरे क्लाइंट वो मुंबई में ही जॉब करते थे और उनको जॉब चेंज करने के लिए, जबकि वो मुझे मिले थे जब, तो उनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो लास्ट 2 साल से जॉबलेस थे। जब वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनको बोला था कि आपको मार्च तक जॉब मिल जाएगा, तो वो देवर वेरी सरप्राइज्ड कि 2 साल तक हमें जॉब नहीं मिली, तो ये कह रही है मार्च तक जॉब मिल जाएगी, और उनको एग्जैक्ट जनवरी में जॉब मिल गई थी। उसके बाद वो लोग कंटिन्यूसली अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए मेरे साथ लग गए। तो उसके बाद उनके बेटे को, मतलब ही जब बच्चे बढ़ते हैं तो उनके बड़े सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो बच्चा 11th में हो गया तो उसने कहा कि मैंने नहीं पढ़ना, जबकि वो उनका सबसे ब्रिलियंट, मतलब उसके छोटे से भी ब्रिलियंट बच्चा था उनका, बड़ा वाला।
अब वो बच्चे के प्रॉब्लम, मैंने उनको बोला कि इसको छोड़ दो, आप कुछ मत कहिए, इसके ना सिर्फ और सिर्फ 2 साल की बात है, 2 साल के बाद ये वापस टर्न होएगा और ये वापस अपनी स्टडी में होगा। बट उनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उस बच्चा बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था अपने पेरेंट्स के, उसने एजुकेशन बिल्कुल छोड़ दी थी, वो लग ही नहीं रहा था। मुझे वही 10 दिन पहले उन्होंने ये बताया कि मेरा वो बच्चा किस तरीके से चेंज हुआ है या क्या मिरेकल हुआ है, बट वो बच्चा वापस आ गया और उसने अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर दी। उसने 12th भी अपना कॉरेस्पॉन्ड कर लिया, उसका सिर्फ 1 साल खराब हुआ है। तो वो इतना तो कहते जायज़ है। वो आपने हमें पहले ही बताया था कि इसके 2 साल खराब होने हैं। अच्छा अनुराधा जी, कितने महीने की और कितने साल तक की प्रेडिक्शन फेस रीडिंग से की जा सकती है? हम लोग फेस रीडिंग से अगले 10 साल तक की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आपके नेक्स्ट 10 ईयर्स, मतलब आपका इतना जो टेन्योर है, इसकी आप प्रेडिक्शंस फेस रीडिंग से कर सकते हैं। आप कई लोग 10 साल की नहीं लेते, वो कहते हैं इतनी दूर क्या जाना है, 5 साल की बता दो, 5 साल में। फिर कई लोग 2 साल की लेते, क्योंकि 2 साल में जो इंसिडेंट जो उनके लाइफ में होने हैं वो चीज़ें बता दो। अच्छा अनुराधा जी, मान लीजिए कोई आपके पास आया तो उसे अपनी जॉब के बारे में पूछना है, या उसे पूछना है कि पैसे कब आएंगे, किसी के पास नहीं आ रहे हैं पैसे, बहुत मेहनत कर रहा है, कर्म वाइज अपना वो फिट है, लेकिन तब भी नहीं आ रहे हैं, फिर आप ऐसा क्या देखते हैं? मैं सबसे पहले जब भी कोई मेरे पास फेस रीडिंग का कोई पिक्चर आता है, क्योंकि और या सामने से अगर आप आमने सामने बात कर रहे हैं वीडियो कॉल पे, तब तो बहुत इजी हो जाता है। जब कोई पिक्चर आता है तो पहले मैं उनसे उनकी पुरानी पिक्चर भी मंगवाती हूँ और एक नई पिक्चर मंगवाती हूँ, और मैं उनका फोरहेड पढ़ रही होती हूँ। क्योंकि फोरहेड से मैं मोस्टली फेस रीडिंग स्टार्टिंग मेरी जब भी सामने से अगर आपकी तरफ भी देख रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपके फोरहेड पे देखूंगी। फोरहेड के देखने के बाद फिर मैं आपके चिन वाले पार्ट पे आती हूँ, और चिन के बाद फिर मैं आपके आती हूँ आईज पे। इस तरीके से मैंने अपने में इस तरीके से पार्टीशन करती हूँ, क्योंकि फोरहेड से मुझे पता चलता है कि वो सामने वाले जो मेरे सामने बैठा है वो इंसान का इस प्रेजेंट टाइम पे वो कैसा चल रहा है। मतलब मैं उसका प्रेजेंट टाइम उसके फोरहेड से देखती हूँ, आईज से मैं उसका पास्ट देख रही होती हूँ, और मैं उसकी चिन्ह से उसके फ्यूचर को पढ़ती हूँ। तो ये तीनों पार्ट से मैं उसकी एनालाइज कर लेती हूँ कि इस पार्ट से मुझे उसको चेक करना है। तो फोरहेड से जैसे ही वो मेरे पास आता है तो मुझे उसकी प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, कि जैसे मैं उसके फोरहेड पे देखती हूँ तो उसके फोरहेड पे ना काफ़ी सारी जब लाइंस पड़ी होती हैं, और वो ना लाइंस मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको दिखती हैं या वो ऐसा भी नहीं है, बट वो हल्की सी लाइंस अगर आपके पास वो लेके आया है तो उस नॉर्मली उस इंसान को फाइनेंस, और वो भी फाइनेंस ऐसा जो उसके काम से रिलेटेड है, उसके मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा है बट वो अपनी ऑफिशियल पार्ट में आगे बढ़ नहीं रहा। तो वो वहाँ से मैं उसके फोरहेड से उसी वक्त पढ़ लेती हूँ कि आपके ऑफिशियल पार्ट में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब या तो आपकी जॉब चेंज नहीं हुई है, और या आपकी प्रमोशन या आगे पोजीशन जो है वो वहाँ नहीं हो रही। तो वो सामने वाला बोलता है कि हाँ मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हूँ, क्योंकि मुझे भी आगे बढ़ना है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे स्टक हो गया। तो मैं उसकी तरफ फिर मैं उसकी आंखों में देखती हूँ, आंखों से देख के मैं उसका पास चेक कर लेती हूँ कि उसने जब कितनी कंपनियां चेंज करी हैं। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि ये आपकी 4th कंपनी है। वो अगला कहता है हाँ दिस इज़ माय 4th कंपनी। तो आपने जो 2nd कंपनी थी उसमें आपको आपके बॉस के साथ आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, जिसके कारण आप मतलब उस फॉर्म पे आ गए थे कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तो वो अगला कहता है हाँ मतलब मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी जो मेरी तरफ से नहीं थी, वो सामने वाले की तरफ से। ये सारी वो स्टोरी बताने लग पड़ेगा, बट ये स्टोरीज़ मैं उसकी आंखों से देखती हूँ, क्योंकि उसके आंखों के अंदर हल्का सा गड्ढा पड़ना शुरू हो जाता है। जब आपके ये मैंने बनाए हुए हैं, जब मैं उनके पास देख रही होती हूँ तो उनके आईज़ में ना हल्का सा गड्ढा होता है डाउन में। तो वो वहाँ से मैं उनके पास को पढ़ना शुरू करती हूँ कि उनकी कितनी कंपनीज़ हैं और उनकी किसी कंपनी में कोई ऐसी रेपो तो नहीं आई या उनको किसी कंपनी को छोड़ना तो नहीं पड़ा। क्योंकि ये तो फिर तब मुझे जब मैं पास पढ़ रही होती हूँ तो तब मैं उसको बताती हूँ कि आपने 4 कंपनियाँ या अपनी दूसरी कंपनी में आपका पहली कंपनी में जो आपने ज्वाइन किया था वो इट वाज एक्सपीरियंस था, बट आपकी कंपनी को आपने एंजॉय किया था, वो वर्क वाइज आप बड़ा अच्छा था। तो ही सेड कि हाँ मुझे उसमें सैलरी इतनी नहीं मिल रही थी, बट मुझे काफ़ी सारे लोग मिले जो आज भी मेरे साथ कनेक्ट हैं। तो इस तरीके का वो मैं आंखों से चिन्ह से मैं करती हूँ उनकी प्रिडिक्शंस।
तो चिन वाला जो पार्ट होता है फिर मैं उसको पूरा हाईलाइट करती हूँ जब मैं उसको देख रही होती हूँ, तो उससे मैं उनकी आने वाली प्रेडिक्शंस करती हूँ कि आपकी दिख रहा है कि अगले 6 महीने मतलब 6 से 6.25 महीने के बीच बीच में आपके पास जो है पोजीशन चेंज होंगी, पर उस पोजीशन से आपको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी पोजीशन चेंज हुई है, पैसा बढ़ा है, वो नहीं लगेगा। तो समवेयर आपको कहीं ना कहीं फील होगा, आप डिसअपॉइंटमेंट होगे, बट आप डिसअपॉइंटमेंट मत होना, आपका ये आगे फ्यूचर में जाके ये कंपनी ने आपको बड़ी अच्छी ग्रोथ देनी है। तो वो पर्सन को इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है। कहीं आप मेरा ही तो नहीं पढ़ रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो वो इस तरीके से उसे प्रिडिक्ट किया। और काफ़ी सारे लोग मतलब नॉर्मली लोगों की प्रिडिक्शंस जो है इसी तरीके से, और उसकी एग्जैक्ट जो डेट बताई जाती है, जॉब ऑफ चेंज या जो भी आपने कंपनी चेंज करनी है, सिटी चेंज करनी है, तो वो एग्जैक्ट वो टाइम आ जाता है। उसके बाद वो खुद ही मुझे फीडबैक दे देता है कि आपने बोला था कि आपकी 6 महीने के बाद जगह चेंज होनी है, तो मेरी जगह चेंज हो गई। ठीक। अच्छा, मान लीजिए आपके पास कोई आया, उसको सिर्फ ये जानना है कि एम आई लकी और नॉट, मैं भाग्यशाली हूँ या नहीं हूँ, मान लीजिए सिर्फ उसे ये देखो, जब है। वो सिर्फ ये जानना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इट इज़ वेरी सिंपल। जब हम लोग किसी ने बोला कि आई एम लकी, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, पूछता है, तो सबसे पहले फिर मैं उसके नोज और उसके चीक्स के नीचे वाले पार्ट्स को देखती हूँ। जहाँ पे देख के उससे इमीडिएटली बता देती हूँ कि तुम भैया तुम लकी हो, तुम्हारा जो लक जो एक्टिवेट होना है वो 39 में जाके एक्टिवेट होगा। यही पूछना चाह रही थी मैं एग्जैक्टली, तो कि आप लकी तो होते हैं, पर आपकी एज जो लकी, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में सब लोगों ने मुझे बोला कि मेरा राजयोग है, पर मुझे आज तक एक भी कुछ नहीं मिला और आज तक मैं पैसे के लिए किल्लत कर रहा हूँ। तो फिर जब वो मेरे पास आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि ये तेरा राजयोग तेरी कुंडली में है, पर ये एक्टिवेट जो होना है उसकी एज जो है 41 के पास है। बट ऐसा नहीं है कि ये जैसे ही 41 का होगा तेरे को राजयोग मिलेगा। ये तेरी किस्मत में ज़रूर दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है, पर तुझे इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। अगर तू उस चीज़ के लिए एफर्ट करेगा तो ही तेरा राजयोग तेरे को एक्टिवेट होके तेरे को 100% मिलेगा, नहीं तो तू उसका 20% लेगा, जो आज की सिचुएशन से 20% अच्छा होगा। तो वो तू देख ले तूने क्या क्या चेंजेस करने हैं, बट तेरे काम में चेंजेस दिख रहे हैं और वो चेंजेस अच्छे पॉजिटिव दिख रहे हैं। ये आप ये वाले एरिया से बताते हैं। ये मैं आप जब आंखों से, क्योंकि मैं आंखों तक आपके पास्ट को रीड करती हूँ, जब आपके फ्यूचर की बात आ जाती है तो मैं आपके नोज से लेके आपके चिन्ह तक, तो मोस्टली मैं जिस पे टारगेट करती हूँ मैं चिन्ह पे करती हूँ कि आपके चिन्ह से मैं आपकी प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर देती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है राधा जी कि पैसा नहीं आ रहा है, स्टक हो गया है पैसा, उसका भी प्रेडिक्शन आप करती हैं कि 35 के बाद एकदम से लाभ होगा? देखिए, लोगों का मेन क्वेश्चन तो आज की डेट में पैसा ही है ना, क्योंकि पैसा है तो बस सब कुछ है, तो पैसा है तो रिलेशन है, पैसा है तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही आता है कि मेरे पास पैसा है या नहीं है, अगर है तो कब आएगा। ये क्वेश्चन हर किसी ने पूछने होते हैं, और ये क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा तो मैं सबसे पहले ही बोल देती हूँ कि तेरे पास पैसा है, पर इसकी जो उम्र दिख रही है वो 52 के आसपास दिख रही है, तो यानी कि मैं 52 साल तक बिना पैसे के रहूँगा, मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं होगा, ना कोई घर होएगा, ना मेरे पास काम होगा। नहीं, मैंने यही नहीं बोल रही हूँ कि तेरे पास काम नहीं होगा, तेरे पास तेरा जो एक्टिवेट, मतलब तेरे पास पैसा जो दिख रहा है वो पैसा अपने आप ऊपर से थोड़ी आएगा, तुम काम करना शुरू करोगे ना, स्टेप्स लेने शुरू। तेरे स्टेप्स जो मुझे दिख रहे हैं वो 43.5 में दिख रहे हैं। जब तू 43 और 7वें महीने में होगा तब तेरे पैसे के जो एफर्ट्स हैं वो तुम खुद करने शुरू करोगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप हर साल तुम्हारा बेस्ट होगा। बट जो मेन तुम कह रहे हो कि मेरे पास खुद का पैसा, खुद का घर, खुद की गाड़ी, वो तेरी एज 52 में तेरे पास ये तीनों चारों चीज़ों जो मांग रहे हैं वो दिख रही हैं। ये कहाँ से दिखती हैं आप? ये आप जब जब मैं आपको पहले ही बताया, मैं जब प्रिडिक्ट कर रही होती हूँ तो मैं लोअर पार्ट पे जाती हूँ, चिन्ह पे जाती हूँ, फिर उसके बॉडी पार्ट पे, क्योंकि जब आप बॉडी घुमाते हो, अभी आप मेरे साथ बैठे हो, आपने 10 बार बॉडी घुमाई है, ये जो बॉडी आप मूवमेंट कर रहे हो इसी से मैं आपकी प्रिडिक्ट कर रही हूँ।
जब हम बॉडी मूवमेंट्स करते हैं हमें प्रेडिक्शंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी बोल दिया जाए, क्योंकि आपने कल को 6 महीने बाद फिर मेरे पास वापस आना है और वो आप फीडबैक लेके आएंगी। तो मैं आपकी बॉडी को एक्चुअली सारी बॉडी को रीड कर रही हूँ, बट जब मेरे पास फोटो आती है तो फोटो में मैं ज़्यादातर चिन्ह से प्रिडिक्ट करती हूँ। जब मैं लाइव बैठी होती हूँ तो मैं उसके बॉडी के चिन्ह से लेके उसके लोअर पार्ट तक सारी चीज़ों को रीड कर रही होती हूँ। उसके उसके आर्म्स को रीड कर रही होती हूँ। जब उसका बहुत हैवी शोल्डर होता है, जिस बंदे का हैवी शोल्डर्स, मतलब यहाँ से जो अगर मैन है तो मैन के अगर हैवी शोल्डर्स होते हैं तो वो 43.5 में जाके अपनी उस ड्रीम को पूरा करता है जो वो पुराने ड्रीम्स अपनी बचपन में देख रहा होता है। सपोज कोई आदमी है, वो कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके काम करना है, बाहर जाके उसने 30, 34, 35 तक कितनी बार अपनी फाइल लगाई, फिर ख़राब हो गई, फिर आईलेट्स दिया, फिर ख़राब हो गया, फिर अप्लाई किया, फिर पैसा दिया, नहीं बना। बट उसका 43 में अपने आप वो, मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि उसने कोशिशें करी थी तो उसके पास अपने आप जैसे कोई जॉब का कोई ऐसा ऑफ़र आ जाएगा या कुछ है कि वो 43.5 तक आते आते उस एज में उसको वो ऑफ़र मिलना है। तो ये वो इंसान के लिए एक नेचुरल है, मतलब ये मैं रीड करती हूँ और ये होता है। और जब वो सामने वाला एग्जैक्ट वही बैठा होता है तो मैं उसको बोल देती हूँ कि तेरी 43 और इस महीने में मतलब मैं उस टाइम पे रीड कर रही होती तो इस महीने में तुम्हारी जॉब जो है वो बाहर लगेगी। तो आप अभी जो आपका जो हार्ड पीरियड है इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बट ये वाले पीरियड ऑफ टाइम में आपकी बाहर की जॉब है। तो आप चिन्ह देखकर इतने सारे एस्पेक्ट्स का बता देती हैं? हाँ, चिन्ह और मैंने आपको बोला ना शोल्डर से भी मैं रीड करती हूँ, क्योंकि बॉडी पार्ट से भी रीड करती हूँ। तो वो वाले पार्ट से रीड करके अब अगर आपका चिन्ह अगर मैं प्रेडिक्शंस करने बैठती हूँ, सपोज आपका चिन्ह बहुत छोटा है। अच्छा। कई लोगों का चिन्ह बहुत ब्रॉड होता है, कई लोगों का चिन्ह बहुत पतला होता है। आप देखेंगे ना, कई लोगों का एकदम शार्प होता है, आपका स्मॉल में आ जाता है, कई लोगों का बहुत ब्रॉड होता है। अच्छा। अब जिनका ब्रॉड चिन्ह होता है ना, उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और बट वो चीज़ें स्ट्रगल करने के बाद उनको मिलती है। अच्छा। बट जिनकी चिन्ह जो होती है वो एकदम पीक पे होती है, मतलब बारीक सी होएगी, आप देखेंगे कहीं आगे निकली होती है, शार्प होती है ना, वो स्ट्रगल करते भी है पर उनको नहीं मिल पाता। वो अपनी एज के मैं ये कह सकती हूँ कि अपनी हाफ एज उनकी निकल जाती है, वो वही चीज़ में स्ट्रगल करते रहते हैं। बट वो अपना जैसे लाइफस्टाइल, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल तक पहुँचने के लिए भी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके एक नॉर्मल लाइफस्टाइल का। और इसकी जगह जो छोटी चिन्ह वाले जो लोग होते हैं वो अपने एफर्ट्स करते हैं और साथ के साथ ही उनको रिजल्ट मिलता है। जैसे आपने आज अपनी नौकरी करी तो आपको अगले महीने सैलरी मिल गई, इसी तरीके से उन्होंने आज अपने एफर्ट करे तो उनको साथ ही साथ उसके रिजल्ट मिलेंगे। उनको इतनी देर वेट नहीं करना पड़ेगा। और इन वाले जो छोटी चिन्ह वाले लोग होते हैं, इनके 30 से लेके 40 वाला पीरियड होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। और 35 और 37 वाले ये जो 2 साल होते हैं ना, ये इन सालों में 2 सालों में कहीं ना कहीं अपना एक ड्रीम पूरा कर लेते हैं। ओह ओके। ये सारे जो छोटी चिन्ह होती है, जो छोटी चिन्ह, हाँ, जैसे आपकी चिन्ह है। ओके। और डिम्पल से क्या होता है? चिन्ह डिम्पल से देखो, डिम्पल्स 3 तरह के डिम्पल्स होते हैं। एक ना यहाँ पे पड़ता है चीक्स, सॉरी ये लिप्स के पास, हल्का सा, ठीक है। ये जो लोग होते हैं ये 42 to 45 के बीच के मिड में जाके इनका लक एकदम मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। और ये 57 तक इनका लक इतना स्ट्रांग होता है कि जैसे कहते हैं ना, ये जो भी मैनिफेस्ट कर ले इनको मिलना है। अब जो डिम्पल जिनके आपने नॉर्मली देखे होंगे, कई लोगों के डिम्पल बिल्कुल गाल के बीच में पड़ते हैं, है ना, उनका जो लक होता है वो 12 साल से ही शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो 12 साल से उनका लक का बेनिफिट उनके पेरेंट्स को भी मिलेगा। जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाएगा ना, उसके पेरेंट्स को भी उसका फायदा मिलता है, क्योंकि वो बच्चे ने लग्जरी लेनी है या बच्चे का बेनिफिट होना है तो उसके पेरेंट्स से कमा रहे हैं ना। अभी तो बच्चा अपने पेरेंट्स पे, वो जब तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है तो पेरेंट्स का एक अच्छा टाइम पीरियड आता रहेगा। वो जब बहुत ब्राइट जिनके बहुत होते हैं, पर ये लोग लव लाइफ में ना
थोड़े से इनको स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। इनको लव लाइफ में काफ़ी सारे धोखे मिलते हैं, बट फिर एट लास्ट जाके इनका लव लाइफ, बट ये भी कहा जाता है कि इनका लव लाइफ बड़ा मिस्टीरियस होता है। एक आता है, एक आप देखेंगे कई लोगों के आईज के बिल्कुल नीचे आता है, बहुत डाउन छोटा सा होता है। मैं जब करती हूँ वो भी, हाँ, जब लोग कहते हैं ना तो असली ये तेरे डिम्पल पड़ रहे हैं, तो वो उनके डिम्पल यहाँ पे आईज के नीचे पड़ रहे होते हैं, बड़े छोटे से, बहुत लाइट फॉर्म में। उनकी एज का जो डिफिकल्ट पीरियड होता है, वो डिफिकल्ट पीरियड होता है 24 से लेके 32 साल तक। वो बहुत हार्ड पीरियड होता है, बहुत ही हार्ड पीरियड होता है। वो ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, इससे आगे मेरी लाइफ नहीं है। तो वो अपनी तरह से पूरी तरह से डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, और एक तरह से ये कह सकती हूँ कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और फिर वो वापस आते हैं अपनी एज के 47 पीरियड, मतलब 47 जब वो 47 से के होते हैं, 47 से लेके 53 तक उनका पीरियड होता है। तो ये एक एज लिमिट है जब मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ नहीं मिलता। मतलब ये आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात बताई अनुराधा जी, क्योंकि आप पूरे जीवन भर लकी रहोगे, ये एक डिम्पल कैसे बता सकता है? हाँ, डिम्पल कैसे बता सकता है? तो जब आप मेरे साथ आए हो कि आप मुझे ये बता, मतलब मेरे को अब मेरे बॉस ने मुझे तंग किया हुआ केस अभी मेरे पास आया था, जब एक सेल्स पर्सन आया था, उसके सेल्स पर्सन ने मुझे बताया कि उसके बॉस, मतलब मैंने उसको, वो आया मेरे पास तो मुझे पता था कि सेल्स में है, और वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए परेशान है क्योंकि उसके ऑफिस में मैंने उसको बोला कि तुम्हारे बॉस नहीं, ये जो गेम प्लान कर रहा है वो तुम्हारा थर्ड बॉस कर रहा है। थर्ड मतलब तुम्हारा तीसरा बॉस, जो एक आपके लेवल रिपोर्टिंग मैनेजर है, और एक उसका भी बॉस है, और जो थर्ड है, वो जो थर्ड वाला मैनेजर है, उसके साथ तुम्हारा कोई कहीं पे कुछ हुआ था पास्ट में। तो उसने मुझे बताया कि वो जो थर्ड वाला बॉस है, वो मेरा एक टाइम पे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ काम करता था, मतलब एक लेवल ऐसे काम करता था। तो उस टाइम पे मेरी उसके साथ ऐसी भिड़न हुई थी, तो वो इसके कारण वो ग्रजेस हो सकते हैं, पर वो वाला मुझे तो नहीं पता था ना। वो तो मैंने उस बंदे से रीड किया था, क्योंकि वो पर्सन जब वो थे, वो मेरे काफ़ी अच्छे क्लाइंट हैं, और वो वीडियो कॉल पे ही आए थे मेरे साथ। तो मैंने तब उनको बताया था कि थर्ड आपके बॉस हैं जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो तब उनको लगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि वो मेरे पुराने बॉस भी थे। अच्छा, यहाँ का डिम्पल, इसका क्या? ये वाला जो डिम्पल होता है, ये भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये लोग पैदा होते हैं ना, तो एक तरह से जब जिस घर में पैदा होते हैं तो वो बड़ा फाइनेंशियली बड़ा साउंड होता है। मतलब वो कई होते हैं ना जिन्होंने अपना बचपन बड़ा हार्ड काटा होता है, तो एक लोग होते हैं जिनका बचपन बड़ा अच्छा कटा होता है, अच्छा लविंग है, बट इनका पीरियड ऑफ टाइम में जाके ना पर इनको अपना स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे 20 से लेके 25-26 तक जो एक यंग एज होती है, उसमें ये अपना स्ट्रगल करते हैं, एजुकेशन में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, बट ये वाला जो आगे जाके इनको इससे एक्टिवेट जो होता है, वो इनकी एग्जैक्ट आती है एज 39.5। 39 साल के अंदर इनको वापस इनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक होते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनका लग्जरी सिस्टम, जो लग्जरी लाइफ होती है, वो बढ़ जाती है, जो इन्होंने कभी पहले इमेजिन नहीं किया होता कि ऐसी लग्जरी लाइफ इनको कभी मिलनी है। अब एक इकोनॉमी वाला बंदा जब बिजनेस क्लास में बैठने लगे तो एकदम चेंज हो जाएगा ना, वो कैसे, तो वो ऐसे इनके लाइफस्टाइल में इतना शिफ्ट आएगा, वो इस पीरियड ऑफ टाइम में है। तो वो क्योंकि जब भी किसी की लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं, कोई पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस आते हैं, तो उससे पहले 1-2 साल पहले ही हम उसकी लाइफ में वो अपने उस तरीके से काम करना शुरू करता है। अनुराधा जी, क्या कुछ फेस पर ऐसे भी संकेत मिलते हैं, साइंस मिलते हैं, जिससे आप बता दो कि अच्छा अभी तो इसका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, ये बहुत ही गरीब घर से भी आता है, लेकिन एक दिन तो ये राजा बनेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि एक बार क्यों, अभी रिसेंटली मेरे वो क्लाइंट मुझसे मिले भी हैं,
ये जो मेरे क्लाइंट थे ये मुझे तब मिले थे जब वो 20 से 22 साल की उम्र होगी उस टाइम पे, और ये काफ़ी लो घर में पैदा हुए हैं, मतलब इनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी पुअर जिससे कह सकते हैं, उस बैकग्राउंड से पैदा हुए हैं। उस टाइम पे ये मुझे मिले थे, किसी के थ्रू मिले थे, बट उस टाइम पे जब ये मेरे पास आए थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। आप ये कह दीजिए कि 2 टाइम की रोटी जो मिल रही थी वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रही थी, क्योंकि इतने छोटे सैलरी पैकेज पे थे और वहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना, इट्स वेरी, और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। अच्छा। और वो काम कर रहे थे। आज जब वो मेरे से मिले थे तो उन्होंने मुझे अपनी सिचुएशन मैंने देखी तो मुझे पता चल भी गया, और उन्होंने मुझे बताया कि ये सिचुएशन मेरी आज की डेट में है। मैंने उनको सिर्फ ये बोला था, मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने उनको तरफ देखा, और 2 चीज़ें मैंने नोटिस कर ली थी। एक उनके नेक से मैंने उनका नेक देखा, और एक मैंने उनके देखे थे कान। 2 चीज़ें मैंने, जब आप उनके कान ना उनके फेस से भी बड़े थे, मतलब ऐसे इतना नहीं कि, पर उनके कान आप देखें, आपने गणपति जी के कान देखे कितने बड़े हैं। तो गणपति जी जैसे जो भगवान है, जो एक ऐसे भगवान है जो आपको लाइफ में कुछ भी दे सकते हैं, और इनको हम मैनिफेस्टेशन गॉड भी बोलते हैं। तो मैंने जब उसकी नेक और उसके कान देखे तो मैंने उसको बोला कि तू जितना रोना रो ले, क्योंकि तू आगे ज़िंदगी में कभी नहीं रोएगा, और तेरी एज 29 साल होने दे, 29 का 30वां, जब तेरे को 3 नंबर लगेगा, जब तू 3 नंबर पे टच कर जाएगा, उस समय तू अपनी ज़िंदगी को चेंज होते देखना। आज वो ऑलमोस्ट 33.5 के आसपास है, और मैं आपको बताती हूँ उसके पास कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, बट जिसके साथ वो काम करता था, मतलब जिस कंपनी में जिनके साथ वो जिन्होंने उनको उसको हायर किया हुआ था, उनके वो इतना ज़्यादा उनके लिए लॉयल था, मतलब उन्होंने उसको एज ए अपने बेटे की तरह रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद अभी उसने मुझे ये बताया कि उसको जितना उन्होंने अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, उतना ही वो उसको भी दे रहे हैं, और उसकी लाइफ 360 एंगल चेंज हो चुकी है। घर, गाड़ी, बंगला तो सब अलग सी चीज़ें हैं, उसको और भी बहुत सारी पावर्स मिली हैं जो उनके बच्चों को उतनी नहीं मिली। मतलब उनको इस तरीके से कहा गया कि ये काफ़ी क्योंकि वो ब्रेन से बहुत इंटेलिजेंट था, उसको ना पढ़ा लिखा इतना होने ना के कारण भी उसको काउंटिंग, जो उसके मैथ्स में जो कैलकुलेशंस करता था, जब वो कैलकुलेशंस में इतना मज़ेदार था ना, उसने जो ब्रेकअप्स करता था बिजनेस के, जो उसने मुझे ये बताया था कि उसके ब्रेकअप्स बहुत मज़ेदार थे। पर वो ये जो चीज़ है वो एकदम चेंज जब वो मुझे मिला, और उसने मतलब 10 साल बाद वो मुझे मिला। कौन 10 साल बाद, मैं तो याद नहीं रखा कि कौन है, मुझे तो याद ही कराता रहा। तो मैम आपने मुझे 22 में मुझे बोला था कि तू वेट कर, तेरा 30वां नंबर यानी 3 नंबर लगने दे, उस टाइम पे तू अपनी सिचुएशन देखना। आज मैं 33.5 का हूँ और मेरे पास ये चीज़ें हैं, और जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो मेरे साथ मुझे इस तरीके से रखा हुआ है कि जैसे मैं उनका बेटा ही हूँ। तो एक तो सिम्टम साइन हो गया बड़े कान, उसकी नेक बहुत पतली थी, और उसकी नेक में एक छोटा सा यहाँ पे एक बल आ रहा था, पतली होने के कारण भी एक बल आता है। तो उससे मैंने दोनों चीज़ों से उसका फ्यूचर के आने वाला कि इसकी 30 साल की उम्र के बाद इसकी लाइफ में इसका आज से और अगला जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। फिर वो मुझसे मिला था कि अब मेरा नेक्स्ट साइकिल कब मुझे फ़र्क पड़ेगा, तो वो मैंने उसको उस टाइम पे उसकी एज के हिसाब से बताया था कि तेरे पास 35 में, मतलब मैंने उसको मंथ भी तब कंप्लीट किया था, मुझे याद नहीं है, बट तेरे 35 के बीच में ना तेरे को एक प्रोजेक्ट आएगा, जो प्रोजेक्ट तू अकेला हैंडल करेगा, और उस प्रोजेक्ट के आने के बाद तेरी सिचुएशन में ज़मीन आसमान का चेंज आएगा। अच्छा, इनके अलावा और कौन से साइंस होते हैं? इनके अलावा देखो, प्रेडिक्शंस जब मैंने करनी होती है, जब मैं बैठी होती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें डील करती हूँ। ऐसा नहीं है ये सिंपल 2 चीज़ें, बट और भी हमारे माइंड में बैक ऑफ माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट जो मेन चीज़ें होती हैं, जब मैं सामने वाले से मिलती हूँ तो मैं उसके आपको मैंने पहले बोला फेस का मोस्टली पार्ट देखती हूँ, चिन देखती हूँ, नेक देखती हूँ, कान देखती हूँ। और जब मेरे को कई बार क्या होता है, कुछ लोगों जो मुझे ऐसा नहीं होता कि सारे लोग बड़े इजी होते हैं, जब आप कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनका रीड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे ओल्डर पीपल में आ जाते हैं, उनका थोड़ा रीड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो एक एज से अप हो चले जाते हैं। उस केस में मैं उनकी बॉडी
उनकी आवाज़, उन चीज़ों को भी रीड करती हूँ। और अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप बता देते हो फेस रीड करके कि किस साल में ये होगा? तो मैंने मेरा केस अभी हुआ है, क्योंकि जब लेडी मेरे पास, मेरे मतलब हस्बैंड वाइफ, पहले तो लेडी आई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैंने उनको बोला कि आपकी शादी अभी अभी हुई है तो आप वेट करिए। तो पर क्योंकि जब एक ओल्डर, थोड़ी बड़ी एज में जब शादी होती है ना, तो लोगों को लगता है कि हम अब भी हो जाए बच्चा, है ना, तो वो कोशिशें करनी शुरू कर देते हैं, वो अपने इलाज करने शुरू कर देते हैं। तो फिर दोबारा से जब वो अपने हस्बैंड को, मैंने उसको बोला कि आप ऐसा करो, अपने हस्बैंड को भी लेके आइए, क्योंकि जब आप बच्चे का करने लगे तो मैं एक एग्जैक्ट आपको एक डेट बना के दे देती हूँ कि आपका कब होना है, क्योंकि आप जितने मर्जी कोशिशें कर लीजिए। फिर जब वो अपने हस्बैंड को लेके आए तो मैंने उनकी डेट एग्जैक्ट 5 years निकाल दी कि ये 5 साल है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ ना एक टाइम पे चुप कर गए कि 5 साल तो बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा ना हो कि 5 साल तक हम वेट करें और बच्चा नहीं हो। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने प्रोसेस करते रहिए, बट आपका बच्चा जो होना है वो 5 साल में ही दिख रहा है, शादी के 5 साल, अब के नहीं, आज के नहीं, क्योंकि वो मुझे 2 साल बाद मिले थे। तो शादी के, यानी कि 2 साल तो आपके निकल गए हैं, तो अभी 3 साल ही रह गए। तो उसके बाद वो चले गए, वो भी मुझे चले गए, बट 5 साल होने के बाद उस लेडी वो मुझे मिली, क्योंकि उसकी वो जो खुशखबरी थी उसने मेरे से आके शेयर करी कि ये अनबिलीवेबल था। हम बिल्कुल सोच चुके थे, क्योंकि हमें डॉक्टर्स ने जो हमने जो इलाज करवा रहे थे या जिन डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि अभी टाइम लगेगा, जिन भी मैं अपनी गायनी के पास जा रही थी। बट कैसे ये सडनली हुआ, 5वां साल जब हमारी मैरिज का 5 साल हुआ, उसके 2nd month में मैं मतलब नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई। क्या देखा था आपने उनके फेस पे? मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ की चीज़ें देखी थी। जब हम प्रेगनेंसी को, ये एक डीपर एक प्रिडिक्शंस आ जाती है प्रेगनेंसी में, आप हस्बैंड और वाइफ दोनों को एग्जैक्टली देख लो, तो आपकी उसमें मैं हस्बैंड वाइफ के हाथ दोनों के देखती हूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि आप हस्बैंड को भी लेके आइए और उनको भी मेरे सामने बिठा दीजिए। और फिर मैंने उन दोनों के हाथ, मैंने उन दोनों को बोला कि आप इस तरीके से हाथ रख लो अपने इस पे, और फिर आप मेरे से फिर आप बैठ जाओ। तो 2 मिनट के से लेके 2 या 2.5 मिनट वो मेरे साथ बैठे हैं, और मैंने अपने हाथ ऐसे उनको बोला, ऐसे रख लीजिए अपने हाथ के साथ के हाथ, उस दोनों हाथों के चीज़ों से मैंने उनकी प्रिडिक्शन करी थी उसकी प्रेगनेंसी की। फेस रीडिंग से नहीं? फेस रीडिंग से नहीं, मतलब फेस रीडिंग, ये बॉडी पार्ट फेस रीडिंग में ही आता है ना। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फेस रीडिंग से भी कर सकती थी, पर मैं उनको चाह रही थी कि मैं एग्जैक्ट डेट दूं, ताकि, क्योंकि ये एक बहुत इमोशनल मैटर है। तो हम जब जॉब का बोलते तो कई बार हम बोलते हैं मार्च का हो जाएगा, तो 1 आध महीना ऊपर पहले भी हो जाता है, तो मार्च का अप्रैल भी हो जाएगा, बट ये मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पे गलत हूँ। अच्छा अनुराधा जी, पास्ट में क्या क्या बता सकते हैं फेस रीडिंग से? पास्ट लाइफ के बारे में देखिए, पास्ट लाइफ में आप इस लाइफ में जब हम चैलेंज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा, ये कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ के साथ होता है। तो हम जब सामने वाले से बैठते हैं, तो हम पहले तो जो उसका करंट चैलेंज होता है वो देखते हैं, ऑटोमेटिकली वो पहले देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ डील कर रहा है। सपोज आप प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, या आपके रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, या आपके कुछ अपने ही फेयर हैं, ये कॉन्फिडेंस, नॉर्मली लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो आम बच्चों में भी आज की डेट में होता है, और पेरेंट्स में भी। लेडीज़, मेरे पास एक लेडी आई थी, वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी, मतलब मैं आपको बोलती हूँ, उन्होंने MSc मैथ्स करी हुई थी, पर क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो अपने घर से उन्होंने काम किया, वो किसी को भी नहीं पढ़ा सकती थी। तो मैंने उनको बोला कि आप तो यू आर सो एजुकेटेड, तो आप इतना डर। तो जब मैंने उनके साथ बात करी, बैठी उनके साथ, तो मैंने देखा कि उनके पास्ट लाइफ में उन्होंने ना किसी को मारा था, मतलब किसी के साथ उनकी जैसे कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने उस गुस्से में किसी को मारा था। उस मार के कारण, मतलब वो जब उन्होंने मारा था, जब वो खून देखा था, उस खून का वो जो छाप थी ना, वो आज भी उनके दिमाग में है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको ब्लड देख के कैसा लगता है? वो कहती मुझे बहुत डर लगता है।
मतलब ना मैं उसको देख नहीं सकती। मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाती हूँ, अगर मेरा बच्चा बीमार हो या मेरे हस्बैंड बीमार हो ना, तो मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे ऐसा फोबिया है कि मुझे वहाँ पे ब्लड देखने को मिल जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ से कनेक्शन है कि ये आपका कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ से है, क्योंकि आपने किसी को मारा था। फिर मैंने उनसे कुछ रेमेडीज उनके उस रिलेटेड करवाई, ताकि आप इस फोबिया से निकले। फोबिया से जब निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो वर्क करना या काम करना, क्योंकि जो इनकी आज की एजुकेशन या जो भी उनकी उसमें अपने आप को माहिर है, उसका कुछ बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। काफ़ी सारी बातें आपने बताई हैं, स्पेशली प्रिडिक्शन कैसे करते हैं आप पास्ट एंड फ्यूचर दोनों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।